स्टूडेंट्स, क्लास 7 का टॉपिक चल रहा था फ्रैक्शन, है ना। तो इसका थर्ड पार्ट है ये। इसमें हम लोग को क्या देखना है? भिन्न को गुना करना है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप का हो सकता है। पहला क्या है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, 3 गुने 1/5 है। ठीक, ये क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है, और ये क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। ठीक, अब क्या है? 1/5 गुने 1/5 मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन गुने फ्रैक्शन। ठीक, मतलब इससे पूर्णांक को भिन्न से, और ये क्या है? भिन्न को भिन्न। ठीक है, क्यों बता रहे हैं ये सब? यही दो टाइप का आप लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप। अंतर समझ में आ गया? इंटीजर को फ्रैक्शन से गुना करने का क्या मतलब होगा, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से गुना करने का क्या मतलब? कितना टीचर इसको डायरेक्ट बता देंगे? क्या बताएंगे कि फ्रैक्शन मतलब गुना होता है, जैसे आप लोग नंबर्स का गुना करते हैं वैसे फ्रैक्शन को गुना कर देते हैं। ठीक, लेकिन बात सिर्फ इतना कर देने से, है ना, अलग से फ्रैक्शन में गुना लिखने का क्या मतलब है? बुक वाले बेवकूफ़ तो है नहीं, है ना, कि इतने अच्छे से आप लोग को बहुत सारा फिगर बता बता कर बनाया गया। कुछ तो बात होगी, तो उसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या है, पहला टाइप देखते हैं, ये वाला। पहला टाइप जो है, इसमें क्या है कि एक इंटीजर को, है ना, एक 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 पूर्णांक को भिन्न से भिन्न से गुना किया जा रहा है। पहला टाइप ये है। अब देखिए क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। क्या किया है? 3 गुने 1/4 किया है। अब क्या है कि आपको फिगर में दिख रहा होगा 1/4। अब 3 भूल जाइए अभी, ठीक है, 3 को अभी रहने दीजिए। पहले 1/4 का फिगर क्या बनता है? कोई भी एक सर्कल बनाएंगे, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर। ठीक, एक पार्ट जो है, ये जितना है, अगर फिगर में तो आपको कम बेस लग रहा है होगा, लेकिन ये चारों पार्ट जो है वो सेम होगा। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 का फिगर ये होता है। ठीक, अब क्या है कि 1/4 का तो फिगर हम बना लिए। अब जैसे हम लोग पहले करते थे 3 गुने 2। 3 गुने 2 का मतलब क्या होता था कि 2 3 बार, मतलब 2 + 2 + 2 लिखने से बचने के लिए हम क्या करते थे? 3 गुने 2 कर देते थे। दोनों का वैल्यू 6 आता है। ठीक, तो 2 2 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, दो, उसी का भी फिगर किसी टाइप से बना, तो इन सबको प्लस करने पे क्या बन सकता है? एक बहुत बड़ा 6 पार्ट में डिवाइडेड फिगर बन सकता है। इसी टाइप से यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन के लिए फिगर बना सोच रहे हैं। ठीक है, अब जैसे 3 2 बार, 2 को हम इधर लिखें 3 2 बार, तो 3 भी तो हो सकता है, 3 + 3, ये भी तो लिख सकते हैं। 3 गुने 2 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 भी 2 बार है, इसका भी वैल्यू 6 है, सभी फिगर एक ही है ना। तो
इसी चीज़ों से आप लोग को समझना है कि देखिए 1/4 है, ठीक है, तो 1/4 को क्या करेंगे, एक फिगर बना लिए। उसी टाइप से 3 जो है ये क्या बता रहा है कि 1/4 जो है वो 3 बार है, ठीक है, तो इसी टाइप का 3 फिगर बना। ये हो गया दोनों का एक। अब क्या करेंगे, सबको प्लस कर, यही तो यहाँ पे किए थे, यहाँ पे क्या किए थे, प्लस ही तो किए थे, यहाँ पे कौन सा गलत, अभी प्लस कर रहे हैं, अभी प्लस कर रहे हैं, ठीक। तो अब हमारा टोटल कितना आएगा, 1/4, 1/, इसका फिगर क्या बनेगा, एक सेम सर्कल या यहीं पे हम बना, सेम साइज का सर्कल होगा। अब क्या होगा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 3 पार्ट जो है इसका वो क्या होगा, रंगा होगा, और एक पार्ट नहीं रंगा होगा, ठीक। तो इसको हम 3/4 फिगर देख के बोल सकते, ये ऑलरेडी आप क्लास 6 में पढ़ चुके। और अगर जिसको अब ये अभी भी नहीं समझ में आता उसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, 4 ले लो, बीच में प्लस ही तो करना है, 1+1+1, ये भी 3/4 आएगा, एलसीएम लेके, और ये हो गया फिगर से, है ना। चित्र से अगर किसी को समझाना है, आपके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज में यही है कि चित्र से ही समझाना है अधिकतर। तो ये हो गया किसका, भिन्न पूर्णांक को भिन्न से गुणा किया, ठीक है, ये तो आसान टाइप हो गया। इसी टाइप से आपको बुक में कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे 3 × 1/3, ये पूर्णांक है, और ये क्या है, भिन्न है, ठीक। तो क्या करेंगे, अब इसका फिगर है, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि सर्कल ही बना सकते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं, ये है 1 2, ठीक है, बस फिगर में ये ध्यान रखना है कि बराबर होना चाहिए। 3 है तो एक भाग रंगा हुआ है, तभी एक भाग रंगा हुआ है, 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो बीच में प्लस लगा दिया गया 3 बार में, कितना आ जाएगा, एक 3 है और ये 3 ही है, मतलब पूरा का पूरा आ जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर कितना होता है, क्यों ऐसा एग्जाम्पल लिए अभी आपको समझ, 1 + 1 + 1, 3/3 कट गया, कितना आ गया, एक आ गया। एक आने का मतलब क्या होता है, एक आने का मतलब ये जितना फिगर है ये पूरा का पूरा कवर हो गया ना, ठीक। अगर हम 1/3 मतलब क्या लेके चले हैं कि एक का, ठीक है, 3 का एक भाग जो है यहाँ पे है, ये भी 3 का एक भाग है, ये भी 3 का एक भाग है, तो मतलब टोटल मेरा जो हो गया वो 100%, अगर कोई मान लीजिए केक है तो 3 केक को जोड़कर एक फुल केक बन सकता है, कहने का मतलब ये है ना। एक आने का मतलब है, अभी इसका आगे हम लोग यूज करेंगे सब चीज़ों का, इसीलिए अभी बता रहे हैं कि एक आ गया अगर फ्रैक्शन में तो क्या है, ठीक है। तो यही सारा एग्जांपल आप लोग को है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक ये वाला ले लीजिए, 2/9, है ना। तो आप देखिएगा कि 9 को इस टाइप का स्क्वायर स्क्वायर में क्यों कर दिया गया है, आप 9 को सर्कल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, सारा का सारा सेम होना चाहिए, ठीक। एक एग्जांपल ये भी देख लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए स्क्वायर बनाकर समझाया हुआ, लेकिन स्क्वायर बनाकर समझाया हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है,
एक सर्कल को आप 9 भाग में काटिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। देखिए 1 2 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया ना। हमको क्या है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो 9 पार्ट में ही चाहिए, कुछ हमको हटाना पड़ेगा, दिक्कत होगा, इससे बेटर है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, ज़्यादा झंझट से बचने के लिए डायरेक्ट स्क्वायर बना दिया है ना। स्क्वायर में हम क्या करेंगे, आराम से 9 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या किया है, 2/9 को 3 बार करना है, 2/9 दो भाग कर दिया, ये 2/9 का है। कितना बार करना है, वही जो सेम चीज़ है, 3 बार, है ना। इसी टाइप से 3 बार बना के प्लस कर देना है, और फिर ये टोटल कितना बन के आ जाएगा। इसमें भी 2 रंगा हुआ रहेगा, इसमें भी 2 रंगा हुआ रहेगा, है ना। शॉर्टकट में इसलिए बता रहे क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ बताना। तो ये सारा इतना पार्ट रंगा आ गया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसी टाइप से ये करके बताइए, 1/5, 2/7, 1/5 को देखिए कैसे, सर्कल बनाइए, 4 भाग में डिवाइड हुआ। अभी ये क्या हो गया, इक्वल नहीं दिख रहा है ना। ये वाला भाग जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, 1/5 का बना पाएंगे, कोई भी एक रंगेंगे तो सही नहीं बनेगा। ये जितना खाना होना चाहिए वो 5 वाला जो है वो इक्वल होना चाहिए, बात इतना सा है। जैसा फिगर आपको बनाना है वैसा बना सकते, कोशिश करते हैं। एक खाना बना 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, थोड़ा दिक्कत हुआ लेकिन बन गया। इसका क्या करेंगे, एक भाग रखेंगे। इसी टाइप से इसी फिगर को कितना बार, 3 बार प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 खाना है का, कितना खाना रंगा हो जाएगा, 1 3 खाना, आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। इसी टाइप से फिगर देख के बनाना है, जितना है ये सारा बनाइए, फिगर देख देख के बनाइए, ठीक है। अब क्या है, का है ना, ये एक ऑपरेटर है, का को यूज कहीं किया हुआ है, जैसे बोलता है 2 का आधा, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि पूरे दिन का आधा टाइम हम नहीं पढ़े, है ना, आधा टाइम हम खेलने में बिता दिए, आधा टाइम हम पढ़े, ठीक है। तो पूरे दिन का जो बोले ना, उसका मतलब क्या होता है, पूरे दिन का आधा, ठीक है। अब ये का यूज कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं शब्द वाला आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, है ना, वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो 2 का आधा मतलब करने का मतलब क्या है, 2 का आधा मतलब, इसी को इंग्लिश में देखते हैं हाफ ऑफ 2, ठीक है। 2 का आधा क्या होगा, ये क्या है, 2 है, ठीक है, फिगर के हिसाब से बना दीजिए, 2 है, ये 1 है, 2 है, का आधा क्या होगा, का आधा मतलब एक पार्ट को रंगना है, एक पार्ट को हटा देना है, का आधा, 2 का आधा क्या होगा, नंबर लाइन पे 0 से 1, 1 से 2, 2 बार में जाते हैं 2 तक, ठीक। इसका आधा क्या होगा, 1 होगा, नंबर लाइन पे जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आधा 1 होगा। इसी को फिगर के माध्यम से समझ, ठीक है, कि 2 का आधा करने का मतलब क्या है, 2 गुने 1/2, ठीक है। अब कितना लोग क्या करेगा कि को और भी तरीके से, गड़बड़ तरीके से समझ सकता है। अभी देखिए, एक तरीका ये हम बताएं, एक तरीका नंबर, अब तीसरा तरीका जो आपके बुक में दिया हुआ है वो देख लीजिए, क्या है, जो पहले से भी करते आ रहे थे। हम लोग क्या करेंगे,
1/2 को 2 बार बनाएंगे ना। जो पहले वाला समझ गया उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो रंग देंगे 1/, तो ये कितना हो गया 1/2, तो भी रंग देंगे, ये कितना हो गया 1/2। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे गुना है लेकिन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या आएगा, एक आ जाएगा ना। आधा प्लस आधा एक आता है। अगर एक और मेरे तरफ से क्वेश्चन कि तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 गुने आधा कितना हो, 3 गुने आधा कितना हो, तो मतलब आधा को 3 बार बनाना है। इसी टाइप से एक बार प्लस फिर से एक बार प्लस फिर से एक बार, ठीक। ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 1/2, ठीक है। इन सबको प्लस करिए, कितना आता है 2, 3/2। मतलब इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर, क्योंकि ये अलग टाइप का फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। जितना है भाग उससे ज़्यादा हो गया, मतलब एक भाग इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, ठीक है। आपका अब रंगा हुआ वाला काम नहीं आएगा, ठीक है। इसी को आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसको अभी ध्यान में रखिए, क्यों ऐसा हम बताएं, ठीक है। इसका फिगर बनाने में क्या दिक्कत आएगा ना, फ्रैक्शन तो है ये। अब क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, तो इसका फिगर किस टाइप से बनाएंगे, है ना। फिगर बन पाएगा, सही है। जितना आराम से अभी यहाँ पे हम लोग फिगर बना रहे थे, है ना। क्यों बना रहे थे, क्योंकि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर था, अंश जो था वो छोटा था, है ना। इसमें क्या हो गया, हर जो है डिनोमिनेटर है वो छोटा हो गया, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया, कारण ये प्रॉब्लम आने लगा। तो अगर फिगर बना के देखने के लिए कहा जाए तो आप लोग को इस टाइप के फ्रैक्शन का, जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तभी ना हम फिगर बना पाएंगे बड़े में से छोटे का, है ना। इस टाइप से अगर 1/2 बोला था तब तो यहाँ पे भी हम बना दिए थे आराम से, 1/2, 1/2, लेकिन ये 1/2 और ऐड करने से ये वाला प्रॉब्लम आ, ठीक है। क्या करना है, इन मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, पिछले वाले में क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन को पूर्णांक से कर रहे थे, इंटीजर से कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन होगा। अब दो फ्रैक्शन हो जाएगा तो कुछ कुछ रिजल्ट में अंतर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या अंतर आएगा, वही चीज़ अब हम लोग को देखना है। जैसे एक सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग के बुक में लिखा हुआ है 2 गुने। अब इसका क्या है ना, इसका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए, ठीक है। इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा फिगर दे के इसको नहीं पूछेगा। वो फ्रैक्शन समझाना था पहले चैप्टर में, फ्रैक्शन को फिगर दे दे के समझा दिया। अब दूसरा जो प्रश्नावली है उसमें क्या कर रहा है कि आप लोग को समझा रहा है कि फ्रैक्शन में क्या क्या अंतर आ सकते हैं अलग अलग चीज़ों से जोड़ने पे। देखिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत लोग 6 क्लास में ही जान रहे होंगे। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से नीचे से, ठीक, 1/6 आ जाता है। ठीक है। इसी को अगर हमको फिगर से, है ना, दिखाने का मन है तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्या करेंगे, पहले हम पीछे भी यही करते थे, 1/3 को पहले हम बनाए, तो खाना भी होगा इसका एकदम बराबर होना चाहिए। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए और एक पार्ट को रख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं।
ये क्या है, 1/3 का है। ठीक, अब क्या कह रहा है, 1/3 जो है इसी का आधा, ठीक है, इसका आधा कितना होगा, 1/3 जो हम रंगे, बहुत ध्यान से देखने का जरूर, जिसको हम रंगे हैं इसी का आधा, मतलब इतना, है ना। ये पार्ट जो है, ये क्या बता रहा है, अगर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बस ये पार्ट रह जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। यही अंतर है, पहले हम लोग बना चुके हैं और अभी जो बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, 1/6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 1 2 1 2 3 4 के पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया। और इसका एक पार्ट जो है वो रंगा हुआ है, यही बताता है ये। इसी टाइप से अगर मान लो कि ये फिगर है, इसका आधा रंगा हुआ है, यही चीज को यहाँ पे बनाया है और ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये आधा हो गया तो सारा खाना आधा आधा हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आधा हो गया तो ये भी खाना आधा हो गया, तो कितना खाना हो गया, 1 2 3, 1 2 3 5 6। मल्टीप्लाई करने के कारण क्या चेंजेस आया, जो पहले 2 खाना होना चाहिए था, है ना, अगर 2 खाना यहाँ पे हम कर देंगे तो यहाँ पे भी 2/6 फिर से आ जाएगा 1/3, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 खाना नहीं ना है, 6 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका 1 खाना है। पहले क्या था, ये पहले वाला फिगर क्या था इसका, जो हम 1/3 को बनाए थे, फिगर क्या था, ये था, खाना बड़ा बड़ा था, है ना, और उसका एक पार्ट को रंग दिया, ठीक है। अंतर है ना, इसी पार्ट को, जो एक एक पार्ट था सबको आधा आधा कर दिया गया, ये हो गया नीचे, ठीक है, और उसका एक पार्ट ऊपर ले लिया गया। तो इसका फिगर बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है आप लोग को, लेकिन समझने के लिए है बस, बार बार आप लोग से फिगर कम ही पूछा जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, 1/2 1/3 और 1/6, 1/6 सबसे छोटा हो गया, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, छोटा हो जा रहा है डिजिट। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि 2 × 3 करते हैं तो 6 हो जाता है, मतलब डिजिट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, आंसर जो होता है गुणा करने पे बड़ा होता है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, आंसर जो है वो छोटा हो रहा है गुणा करने पे। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी इसका कुछ अपवाद भी है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है अभी, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्लास 6 का एक टॉपिक जो है वो फिर से बताएंगे, ठीक है। क्लास 6 में आप लोग को पढ़ाया गया था कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, है ना, वो फिर से बताएंगे, ठीक। अब आ जाइए फिर से, जिनको पता है उनको बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से आ जाइए क्लास 6 में, ठीक है। टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, सबको हिंदी में भी लिखते जाएंगे, इनके प्रकार, ठीक। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऑलरेडी क्लास 6 में ये सब बताया जा चुका था, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं सम भिन्न, तो अपने कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। को बोलते हैं सम भिन्न, ठीक है, इसको बोलते हैं विषम भिन्न, है ना। और इसको, ठीक है, तो सम भिन्न का क्या है, सम भिन्न में क्या होगा, अंश
ऊपर वाला को पता है अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, है ना, भिन्न में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि सम भिन्न वाले में, सम भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा होगा, अंश छोटा होगा और हर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, क्या, जैसे कि एग्जांपल क्या है, 1/2, अंश क्या है, छोटा है, और हर जो है वो बड़ा है। इसी टाइप से जितना मन, 3/5, 7/10, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब एक प्रकार तो ये हो गया। ठीक, दूसरा प्रकार क्या है, इसका जो होगा अंश जो होगा वो बड़ा होगा, है ना, हर जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे 5/3। अब ये क्या है, 5 क्या है, बड़ा है ना, और ये क्या है, छोटा है। उसी टाइप से कितना भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 7/5 ले लीजिए, 10/9 ले लीजिए। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न कुछ नहीं है, इसी को अलग टाइप से लिखने का तरीका है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जो इस टाइप से आप लोग लिखते हैं 1/2, इसका मतलब क्या है, ये 5/2 को ही तो 2/1 लिखा जा रहा है ना, तो कुछ नहीं, इसी को अलग टाइप से लिखने का तरीका है, मतलब इम्प्रॉपर विषम भिन्न को अलग टाइप से लिखने का तरीका है। तो ये सब समझ में आ गया। तो इसका भी अलग टाइप से लिखने का तरीका, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका भी जो है वो अंश क्या होगा, बड़ा होगा, और हर जो होगा क्या होगा, छोटा होगा। सेम इसी की तरह, है ना, कोई अंतर नहीं, बस लिखने का तरीका अलग है, इसलिए इसको मिश्रित बोल दिया गया। अब आप सम वाले के लिए मिश्रित लिख पाइएगा, कभी नहीं लिख पाइएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में रिमाइंडर बचना चाहिए, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। एक बार आप लिख के देख लीजिए, 3/5 को लिख के देख लीजिए, पॉइंट में आएगा, है ना, ये डेसिमल में होता चला जाएगा। तो डेसिमल में तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्या रहता है ये, अब बताए ना कि फुल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चित्र है, उसका फुल से ज़्यादा हो गया, जो ऑलरेडी पहले क्लास में एक क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, फुल से जिसका ज़्यादा हो जाए, ये पूरा, ये दोनों रंगा था, और ये वाला हमको एक्स्ट्रा एक जोड़ना पड़ा था, है ना, 3 × 1/2, पहले इसी वीडियो में पहले बता चुके। ये एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ना पड़ा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा बड़ा हो चुका। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग को मिश्रित या मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसी कारण हम लोग को एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा। क्यों, क्योंकि उसका अंश जो है वो बड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए, फ्रैक्शन जो है वो बना है किसी भी चीज के छोटे से पार्ट को डिनोट करने के लिए, लेकिन हम क्या किए, इस पार्ट से ओवर बनाकर डिनोट कर दिए। अगर 1/1 आ गया, ठीक है, मतलब कहने का कि ये पूरा जो कुछ सी कोई भी टाइप का फिगर रहा है वो पूरा रंगा हुआ हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 1 से ऊपर नोमिनेटर बड़ा आने लगे, 3/2, ठीक है, तो 3 बड़ा ना हो गया, अब क्या होगा, 2 तक था तब तक तो कट के 1 हो जाता, तो ये पूरा का पूरा फिगर रंग जाता। लेकिन अब क्या हुआ, एक एक एक्स्ट्रा हो गया। एक एक्स्ट्रा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 2 है, एक ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड, यही चीज आप लोग को उस समय समझाया हुआ कि अगर किसी का आप लोग को अंश अगर बड़ा मिलेगा तो फिर क्या क्या दिक्कत आएगा। ठीक, तो इतना चीज बताने का मतलब क्या है, अभी आप लोग को पता चलेगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से बुक को देखिएगा और अपने बुक में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। देखिए, कुछ नहीं, हम लोग को बड़ा छोटा पता करना है। ठीक है,
तो दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दो भिन्नों में से प्रत्येक छोटा होता है। अगर उचित भिन्न, वही सम भिन्न जिसको हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे ये जो सम भिन्न है इसी को उचित भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा ये कि उचित भिन्न। उचित भिन्न भी इसी को बोलते, ठीक है। तो दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों के प्रत्येक से छोटा होता है। दो उचित भिन्न मतलब वही इम्प्रॉपर वाला, मतलब जैसे 1/2 गुने 1/3 गुने 1/2 किए तो क्या हो गया, 1/6 आया था। 1/6 क्या है, सबसे छोटा है, इन दोनों से भी छोटा है। ये दोनों 1/6 से बड़ा है ना 1/3 1/2 1/6 से बड़ा है। तो ये बोला जा रहा है कि गुना करने पे तो नॉर्मली तो बड़ा आना आता है ना। हम लोग तो यही जानते हैं कि गुना से बड़ा हो जाता है कोई भी डिजिट, लेकिन फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। किस चीज के लिए छोटा हो रहा है, उचित भिन्न के लिए। सिर्फ उचित भिन्न के लिए छोटा होगा, दूसरा भिन्न में बदल जाएगा चीजें, है ना। उचित भिन्न या जिसको हम लोग बोलते हैं सम भिन्न या जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बोलते हैं ना कि प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से है, मतलब सही मायने में यही फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर जो है उसको जबरदस्ती का फ्रैक्शन बनाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई कर 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 देखिएगा। 4/3 को 7/5 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 28/15 आ गया। ये क्या होगा दोनों से छोटा होगा। तब कहने का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/3 जो है वो ग्रेटर होगा 28/15 से। फिर उसी टाइप से एक और क्या लिख सकते हैं, 7/5 उन्हें 28 भी बड़ा होगा 28/5 से। तो यही चीज वापस लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उचित भिन्न, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे उसका जो आंसर आता है वो छोटा आता है, इन दोनों से, जिन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है उन दोनों से छोटा आता है। तो एक ये पॉइंट नोट करने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दो विषम भिन्न के गुणाफल, दो विषम भिन्न को अगर हम लोग गुना करते तो क्या होगा। विषम भिन्न में क्या है कि उसका जो न्यूमरेटर है, अंश जो है वो बड़ा होगा, मतलब जैसे 5/7, ठीक है। इसको गुना कर दिए दो विषम भिन्न से 7/9 से, क्या आएगा 10 5 35 7 9 63। अब ये क्या है, ये भी बड़ा आया है, ठीक है। एक एग्जांपल एक छोटा सा ले लीजिए, ये वाला। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, 5/7 जो है वो 7 से जो है वो ग्रेटर है 35/63। सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा, 7 जैसे डेसिमल से बताए थे 35/63। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3/4 गुने 8/5 कितना आएगा, 8 3 24। अब 5 20 आ गया, ठीक। 3/4 जो है वो ग्रेटर है 24/20 से। क्यों ग्रेटर होता जा रहा है, क्योंकि ये कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है, ठीक है। इसलिए जो ऊपर में बड़ा है वो ऑलरेडी बड़ा होता चला जाएगा, जिसका ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, ठीक है, उसका क्या होगा, आंसर भी जो होगा वो भी छोटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जिसका ऊपर में बड़ा है ना, जिसका अंश बड़ा है ना, उसका आंसर बड़ा आएगा। ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसी चीज को नोट करने के लिए इतना चीज हम बताएं, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आप प्रश्नावली 2.3 करिएगा, ठीक। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर से देखिए एक बार, है ना। प्रश्नावली 2.2 और 2.3 दोनों एक ही वीडियो में एक साथ बता दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक खत्म।